Good morning, Namaskar. My name is Raj Alampur. As you know, I am motivational speaker and human counselor. First of all, I would like to pay beautiful thanks to my all viewer. आप चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को फैला रहे हैं, लोगों तक आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, एक आहुति डाल रहे हैं आप इस पॉजिटिविटी में, तो आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं स्ट्रांगली रिकमेंड भी करूंगा आपको कि 100 बातें काम की सीरीज़ की दूसरी वीडियोज़ को भी वॉच करें। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोज़ का आनंद ले सकते हैं। अगली वीडियो में हम आ गए हैं और इस वीडियो में आज मैं एक रियल जो मैंने काउंसलिंग की है उसका एक छोटा सा विषय मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज के बच्चे जो हैं, यंग जनरेशन, उनके मन में एक उमंग होती है, एक जोश होता है, उनके एम्बिशंस हैं, उनके गोल्स हैं, लाइफ को लेके बड़े बड़े टारगेट वो बनाते हैं और आसपास के घर में, फैमिली में या उनके बड़े भाई बहन उनको बार बार टोंट मारते हैं कि तुम ये काम तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमने भी दुनिया देख रखी है। और जाने अनजाने में जिस बच्चे ने छोटी सी उंगली से छोटी सी उम्र में एक बड़ी सी गाड़ी पे लिखा था कि एक दिन बड़ा होकर कार लूँगा मैं, धीरे धीरे उसके सपने उस नेगेटिविटी से घिर जाते हैं। यहाँ मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर आपको एक नए कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में अपनाना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट है कि पावर ऑफ इग्नोरेंस, दूसरे लोगों को इग्नोर कैसे करें। चलिए मैं आपको इसको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आप किसी इंसान ने आपको एकदम से आके पागल कह दिया, कहा कि तुम बड़े बेवकूफ़ हो, तुम तो बिल्कुल पागल हो, और तुमने उससे लड़ाई शुरू कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में तुमने उस बात को मान लिया, तभी तो तुम लड़ रहे हो। यानी तुमने एडमिट किया कि या तो तुम पागल हो या तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि आप पागल या बेवकूफ़ हैं ऐसा आपको हर्ट हुआ तभी तो लड़ाई शुरू की है। तो जाने अनजाने में जब आपके पेरेंट्स या आपके आसपास के लोग जब आपको नेगेटिव करते हैं तो आपको एक अच्छी पावर को अपनाना चाहिए। इग्नोर करने की जो पावर है, इग्नोर करने की क्वालिटी होती है इंसान में, उसको आपको अपनाना चाहिए। एक्चुअल में इग्नोर करने की पावर ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कई लोग बोलते हैं ये सब ऐसे ही है, ऊपर ऊपर से बोल देंगे हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आप सच में यदि उन बातों को अपने दिल में जगह दे रहे हैं, सच में उस नेगेटिविटी को जो लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, यदि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं, ऊपर से बोल रहे हो कि इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको अभी इग्नोर करना नहीं आया है। इग्नोर करने का सिंपल सा मतलब उस नेगेटिविटी के ऊपर कोई रिएक्ट ही मत करो। जब आपको पता है कि आपको सपने पूरे करने हैं, आपके ही सपने हैं, आपको ही ज़िंदगी में जीना है। किसी को शायद ना पता हो कि अल्बर्ट आइंस्टीन के चाचा का क्या नाम था, किसी को नहीं पता कि इवन उसके पापा का भी क्या नाम था, न उसके पड़ोसियों का कुछ पता। कहने का अर्थ कि जब आप सफल होंगे तो सिर्फ आपके बारे में ही बातचीत होगी, लेकिन आज आप सफल होने के दौरान जिन लोगों से आप लड़ रहे हैं इनका वैसे भी कोई नाम नहीं आना है। इसीलिए यदि ज़िंदगी में कोई बड़ा सपना है, बड़ा कोई गोल है, तो सिर्फ फोकस गोल पे रखिए। आसपास ये मत देखिए कि लोग आपको क्या कह रहे हैं। यदि आपको इग्नोर करना नहीं आया तो मैं निश्चित ही कहूँगा थोड़े दिन बाद आप भी इनकी कैटेगरी में आने वाले हैं। कैसे? एक बच्चा दिल्ली कोचिंग लेने चला गया, अब उस बच्चे ने 5 साल जिंदगी के लगा दिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। घर पे आया 4 दिन तो लोगों ने कुछ नहीं कहा, 5वें दिन कहा अच्छा तुम ही गए थे दिल्ली कोचिंग लेने। फिर एक दूसरी उम्मीदों वाला, एक नई उमंग वाला, एक नए जोश वाला बच्चा उस घर के आसपास होता है और उसके मन में ख्याल आता है कि मैं भी एक दिन कोचिंग लेने वहाँ जाऊँगा। तो एकदम से जवाब आता है, देखो फलाने इंसान ने, उससे बात करो जाके, वो भी गया था, उसने भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया, इसलिए तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जो नेगेटिव माहौल क्रिएट करता है। हम एक ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन यदि आप सच में अंदर से मजबूत हैं तो इस बात को आप ठीक से समझ लें कि मेरे अंदर बड़ा टैलेंट है, मेरे अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है, मैं दुनिया में निश्चित ही बड़ा कर पाऊंगा। यदि इस बात के ऊपर आप अच्छे से रिएक्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव लगेगी। यदि आप लोगों को ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हाँ तुम गलत बोल रहे हो, तुम तो गलत बात कर रहे हो, तुम तो नेगेटिव हो, तुम तो ये हो, यदि इस टाइप का फील देते हैं तो आपको अभी इग्नोर करना नहीं आया। दुनिया के अंदर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसके बाद आया कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं कहूँगा इस मॉडर्न दुनिया के अंदर अभी आज आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे किन लोगों को इग्नोर करना है, किन लोगों की बात को मानना है। मैं कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य से संबंधित सारी बातों को मानिए, लेकिन जो भी इंसान आपको लक्ष्य से दूर कर रहा है तुरंत इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। जो लोग बोलते हैं ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, दिस इज नॉट ए कप ऑफ टी, इस टाइप की बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट रोजाना हमें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करके बोलते हैं जी हाँ बिल्कुल आप ठीक करें, मैं नहीं कर सकता,
और वो अपने सपनों को वहीं मार देते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ जवाब नहीं देते हैं। मन में एक आग पैदा करते हैं और सोचते हैं कि इसको असली जवाब मैं अपनी सफलता से दूंगा, इसको मैं जब मेरे ज़िंदगी में अच्छे मार्क्स के लिए ताने मिले हैं, अच्छी सफलता के लिए ताने मिले हैं, बड़े दूसरे लोगों में पहचान मिलने के जितने सारे ताने मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज इन सबको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं इनकी बातों को नहीं मानूंगा, लेकिन मैं इनको जवाब जरूर दूंगा, वो अपनी सफलता से दूंगा। जीवन के अंदर इग्नोर करने की क्षमता आपको ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ा सकती है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये तो है ही है, लेकिन आप यदि लोगों को इग्नोर करना सीख जाएंगे तो आपका ध्यान पॉजिटिव लगेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं कहूँगा कि अपने दिमाग का खूब से इस्तेमाल करें, नहीं तो भगवान सोचेगा यार इसको दिमाग दे के गलती कर दी। अपने दिमाग के हिसाब से चलें, उन लोगों के साथ उन लोगों की बातों को माने जो आपको पॉजिटिव करते हैं। नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा इग्नोर या दूर रहेंगे, इसी में आपकी भलाई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।